सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कैसे देखें कल से लेकर अब तक के घटनाक्रम में 3 बार ट्रंप ने अपना मुंह खोला है। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है सर? तो जब दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है ना, दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती है अनिल जी। हम्म। तो वो दोस्त लड़ाई भी करते हैं लेकिन एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं। तो कुछ वैसा ही माहौल है। तो दो हम्म। दोस्तों थोड़ा झगड़ा हुआ है जरूर। बट मेरे ख्याल से ये झगड़ा अगले 1-2 महीने में इसका पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। क्लियरली अमेरिका इंडिया के साथ डील फोड़ना चाहती है। अमेरिका के लिए आवश्यक है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस घटाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिपेंडेंस घटाई जाए, दवाई के लिए, केमिकल्स के लिए घटाई जाए। अमेरिका डील फोड़ना चाहती है, बट अमेरिका ये भी प्रयास कर रही है कि रशिया को कमज़ोर किया जाए, व्लादिमीर पुतिन को कमज़ोर किया जाए। सो एक तीर से दो निशाने मारने का प्रयास है अमेरिकन प्रेसिडेंट का मेरे ख्याल से। और इसीलिए ये लास्ट 24 घंटे की जो ट्वीटबाजी चल रही है ट्रूथ सोशल पे, वो देख रहे हैं। ठीक बात है। अब बताएं सर कि क्या ये मान लें कि जो लगाया 25% टैरिफ, 10 + 15, वो फाइनल है, या फिर बातचीत होगी, नेगोशिएशन होंगे, कम हो जाएगा? क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज अनिल जी, अगर मान भी लेते हैं कि फाइनल है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यही फाइनल स्थिति है, तो इंडिया का करीबन केवल 2% इंडिया का जीडीपी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है। उसमें भी मेरे ख्याल से वो जो 2% इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी मेरे ख्याल से अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई, केमिकल्स को हटा देगा। तो रह जाता है केवल 1 से 1.5% इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को, जो इससे इम्पैक्टेड हो सकता है। सो ओवरऑल जीडीपी के ऊपर आधा परसेंट का शायद हिट, अगर अगर हम मानते हैं कि 25% की टैरिफ आती है, कोई रशिया वाली पेनल्टी भी आ जाती है, तो आपको आधा परसेंट का जीडीपी का हिट बर्दाश्त करना पड़ेगा हमारे देश को। तो वो होगा पहला सिनारियो, सबसे बैड सिनारियो, कि 25% का प्रहार अमेरिका ने कर दिया इंडिया के ऊपर। अब आते हैं जो मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिक सिनारियो है, कि अगले 1-2 महीने में बहस चलेगी दोनों देशों के बीच और एक डील फोड़ा जाएगा जहां पे टैरिफ्स 25 की जगह 10-15 के आसपास आ जाएगी। वैसे माहौल में मेरे ख्याल से इंडियन फार्मा कंपनीज जो एक्सपोर्ट करते हैं, एपीआई कंपनीज जो एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, उनको फायदा रहेगा। और साथ ही साथ, जैसे हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मोबाइल फोन का उत्पादन इंडिया में जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, वो भी धंधा खूब चलेगा। सो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक कैंप में हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ है सिचुएशन की, मुझे लगता है अमेरिका को इंडिया के बेहद ज़रूरत है, अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। और इसलिए मेरे ख्याल से अगर वीकनेस दिखी मुझे दवाई के स्टॉक्स में, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के स्टॉक्स में अगर वीकनेस दिखी, तो हमारा प्रयास रहेगा खरीदने का उन स्टॉक्स को। ने इंटरेस्टिंग चीज़ की, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फार्मा ही सबसे ज़्यादा सेफ सेक्टर है। कि अगर जैसे यूरोपियन यूनियन पे भी उन्होंने फार्मा पे लगाया नहीं टैरिफ, राइट? तो हाँ जी। काफ़ी लोग तो अभी ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं जो 10% लगा वो फार्मा पे एप्लीकेबल है या नहीं, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हुआ भी तो सबसे पहले छूटने वाला यही सेक्टर होगा। बिल्कुल जी, बिकॉज उनके लिए, अमेरिका के लिए कोई फायदे की चीज़ तो है नहीं। यूरोप और अमेरिका दोनों की सरकार दवाई का खर्चा काफ़ी हद तक भरती है। तो आप टैरिफ डाल दोगे, मतलब टैक्स कलेक्ट करोगे अपने अपने दवाइयों पे, हमारे जो दवाई आपके वहाँ जा रहे हैं उस पर टैक्स कलेक्ट करके अपने आप को ही पैसे दोगे, मतलब काफ़ी स्टूपिड सी चीज़ हो जाती है। सो मुझे तो लगता नहीं कोई लॉजिकल बेसिस पे ये चीज़ फार्मा पे लगाई जाएगी। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि मोबाइल फ़ोन पे भी इसकी लगने की संभावना कम है, बिकॉज एप्पल का जो मसल है, एप्पल की जो ताकत है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है यूएस लॉबिंग के कॉन्टेक्स्ट में। सो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे तो किसी लॉजिकल सिनारियो में लग ही नहीं रहा कि इसके ऊपर टैरिफ आ सकता है। एनीवे, अगर आ गया, स्टॉक्स टूट गए, तो वी विल सी दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल खरीदारी का मौका है इस गिरावट में, ये बात पक्की है अगर फार्मा शेयरों पर। अच्छा, बाजार के मूड माहौल पर एक राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो आज हाँ जी। बाजार ने रिएक्शन बड़ा लिमिटेड दिया, कोई ऐसी पैनिक नहीं है, मंथली एक्सपायरी राइट। का भी दिन है। क्या लगता है सर, रीजनेबल रिएक्शन है बाजार का और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है? बाजार के लिए भी ओवरऑल निपट जाएगा ये मामला भी? देखिए, आई थिंक मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहला, कि अगर मैं इकोनॉमी के माध्यम से देखूँ तो मुझे कंजम्पशन का माहौल काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, काफ़ी क्वार्टर से सिलसिला चल रहा है। एंड जिस प्रकार से इंडिया में नौकरियों की कमी हो गई है, जॉब्स की कमी हो गई है, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब्स की कमी हो गई है, मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी कंजम्पशन का सिलसिला डिप्रेस सा ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट कैपेक्स की मेरे को लग रहा है एवरी एवरी क्वार्टर जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है प्राइवेट कैपेक्स की रिकवरी के
के आसार आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही में एलएनटी के जो रिजल्ट्स आए उसमें एक बड़ा सा पावर प्लांट का उनको ऑर्डर मिला। दैट्स अ क्लासिक साइन की प्राइवेट कैपेक्स के साइन, रिकवरी के साइन आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी खबर आने की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। और दूसरी तरफ से देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप्स मुझे अभी भी वैल्यूएशंस बहुत चिंताजनक लगते हैं। मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में जिस प्रकार से रैली रही है लास्ट 3 साल में, डबल हो गया मार्केट, उसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं नजर आता। अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर है स्मॉल एंड मिड कैप में। लार्ज कैप क्वालिटी में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक हमारे काफ़ी पुराने पसंदीदा स्टॉक्स हैं, उन पे लेके हम बैठे हैं, काफ़ी भारी पैमाने पे लेके बैठे हैं। सो लार्ज कैप क्वालिटी में मुझे लग रहा है कि पैसे बनने की उम्मीद अच्छी है। और रिवर्स है स्मॉल कैप्स में मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस कुछ अनरियलिस्टिक लेवल्स पे करंटली है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि थोड़ा कंजम्पशन को के धीमापन को लेके भी आप चिंतित है। मैं तो ये सोचा था कि आप शायद ये कहेंगे कि ये सब ग्लोबल मूड माहौल ख़राब है, ये सब है, तो लोकल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में पैसा लगाएं। तो क्या अभी वहाँ भी दूर रहना, कोई मौके दिख रहे हैं सर जहाँ निवेश किया जा सकता है इस वक्त? तो देखिए, मुझे लग रहा है अच्छी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, इनके आंकड़े सॉलिड आ रहे हैं। और जिस प्रकार से बाकी बैंक्स और एनबीएफसी की पिटाई हो रही है एसेट क्वालिटी में, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट शेयर गेन्स की चांसेस बहुत ज़्यादा है। राइट, इकोनॉमी का माहौल, कंजम्पशन का माहौल, हाउस होल्ड्स का जो घरेलू घरेलू बैलेंस शीट की जो अर्थव्यवस्था है, वो मेरे ख्याल से कमज़ोर होती जा रही है। और जो अच्छे बैंक्स हैं, टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनका आई थिंक दबदबा बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो वहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है, अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे दिख रही है। सिमिलरली आईटी सर्विसेज में जैसे कि टीसीएस ने अनाउंसमेंट की, मुझे लगता है काफ़ी सारे अभी आईटी सर्विसेज कंपनी को दिख रहा है कि मौका है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की संख्या घटा दी जाए और एआई से काम करके ऑपरेटिंग मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर धकेला जाए। इसलिए मुझे लग रहा है आईटी सर्विसेज में ऑर्डर बुक्स बड़े हैं। यूएस के सीईओज अब आदी हो गए हैं ट्रम्प के चिल्लाने से। तो यूएस का एग्जीक्यूशन साइकिल आईटी का मुझे लगता है शुरू होगा, और उसके साथ ही साथ आईटी सर्विसेज कंपनीज की ऑपरेटिंग मार्जिन भी सुधरेगी, जैसे वो लोगों को हेडकाउंट घटा के एआई के द्वारा काम करवा के अपने प्रॉफिटेबिलिटी को निखारते हैं। तो लार्ज कैप में ये दो इलाके में मुझे लगता है सॉलिड अपॉर्चुनिटी, अच्छे बैंक्स, एचडीएफसी आईसीआईसीआई का जिक्र किया मैंने, और टॉप आईटी सर्विसेज कंपनी, वहाँ पे पैसे बनने के पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इंटरेस्टिंग। आईटी शेयरों पे मेरे ख्याल से सौरभ सर आप भारत में अकेले बुलिश दिख रहे हैं मुझे। हाँ, हाँ, नहीं मत बात में है आप एकदम। हम भारत में अकेले बुलिश होने के काफ़ी अलग अलग जगहों पे मेरी हिस्ट्री है। बट मुझे जो टीसीएस का जो मूव लगा, लॉजिकल लगा, वेल थॉट थ्रू लगा, मुझे लगता है ये काफ़ी वाइड स्प्रेड होगा। आप देखेंगे कि काफ़ी और कंपनीज भी ऐसी ही स्टेप्स अनाउंस करेंगे जहाँ पे वो बोलेंगे कि लोग, वर्कर्स की संख्या हम घटा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेगी। और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बड़े दिन समय निकाला और हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन पर और टैरिफ के होने वाले इम्पैक्ट पर पूरी सही तरह से मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ मुखर्जी साहब बताते हुए ट्रम्प के टैरिफ बम का बाजार।